संविधान के दुश्मन, पत्रकारों की आजादी छीनना बंद करो, बंद करो। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। जिस तरीके से अंग्रेज हुकूमत किया करते थे हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर, उसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुकूमत कर रही है। और इनके बेशरम मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं। तो क्या उन लोगों ने अपना गला खुद घोट लिया? क्या उन लोगों ने आत्महत्या कर ली? इंदिरा गांधी के टाइम पर भी सेंसरशिप लगाई गई थी। तब आपने देखा था कि हिंदुस्तान के लोगों ने सरकार का क्या हश्र किया था उस वक्त। आज भी सेंसरशिप लगाने की ओर ये देश बढ़ रहा है। मीडिया की आवाज़ को नहीं उठाया गया और उनके साथ हिंदुस्तान के कमज़ोर लोग खड़े नहीं हुए, तो बहुत जल्द इस हिंदुस्तान के अंदर लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। ये हिंदुस्तान डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन जो पत्रकार हिंदुस्तान के कमज़ोर लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं, ऑक्सीजन से मरने वालों का सच्चा आंकड़ा दिखा रहे हैं, वो पत्रकार आज सरकार के निशाने पर हैं। बेशर्मी की हदों को पार कर चुकी है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतरी है। के दुश्मन, पत्रकारों की आजादी छीनना बंद करो, बंद करो। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। जिस तरह से दैनिक भास्कर और भारत समाचार के कार्यालयों पर ईडी के छापेमारी हुई है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हैं। दरअसल जिस तरह से कोरोना के दौर में इन दोनों मीडिया संस्थानों ने जो कवरेज की थी, उसको लेकर के सत्ता को कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए थे और उसको लेकर के जो है सरकार नाराज़ है और सरकार जो है वो ईडी के द्वारा या इनकम टैक्स के द्वारा जो है इन संस्थानों को दबाने का काम कर रही है। एक तरीके से कहा जाए तो जो बेबाक पत्रकारों की आवाज़ है उसको जो है दबाने का काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल लाला भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से छापेमारी हुई हैं, सरकार का ये साफ कहना है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, हमारे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, जिस तरीके से आज मीडिया की आज़ादी को छीनने की कोशिश की जा रही है, मीडिया भी दो हिस्सों में बंट गई है हिंदुस्तान की। एक गोदी मीडिया जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का चेहरा चमका रही है और वो झूठ का चेहरा चमकाने में लगी है। लेकिन जो पत्रकार हिंदुस्तान के कमज़ोर लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं, ऑक्सीजन से मरने वालों का सच्चा आंकड़ा दिखा रहे हैं, वो पत्रकार आज सरकार के निशाने पर हैं। जिस तरीके से भारत समाचार के पत्रकारों के घरों पर, उनके दफ्तरों पर, दैनिक भास्कर अखबार के दफ्तर पर छापेमारी हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या है। आज जो लोग सच्चाई दिखा रहे हैं उनको चुन चुन कर टारगेट कर रही है सरकार। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन का ऐलान किया था। आज जनपद रामपुर के अंदर उसी क्रम में हमने कार्यक्रम करके, धरना प्रदर्शन करके इस 50 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पर उतरे हैं आम आदमी पार्टी के लोग और मीडिया की आवाज़ में आवाज़ मिलाने की कोशिश की है। अगर आज भी मीडिया की आवाज़ को नहीं उठाया गया और उनके साथ हिंदुस्तान के कमज़ोर लोग खड़े नहीं हुए, तो बहुत जल्द इस हिंदुस्तान के अंदर लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। ये हिंदुस्तान डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ चुका है। जिस तरीके से अंग्रेज़ हुकूमत किया करते थे हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर, उसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुकूमत कर रही है। आप बताइए, ऑक्सीजन की कमी के कारण हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, अपने परिवार के लोगों को खोया है और इनके बेशरम मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। तो क्या उन लोगों ने अपना गला खुद घोट लिया? क्या उन लोगों ने आत्महत्या कर ली? आखिर ये किस तरीके की नाइंसाफ़ी है कि ऑक्सीजन आप देंगे नहीं, बेड आपके पास है नहीं, अस्पताल आपके पास है नहीं, और जब उससे बीमारी से लोग दम तोड़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि किसी की ऑक्सीजन की कमी से जान नहीं गई। अगर ऑक्सीजन की कमी से जान नहीं गई तो क्यों योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 21 अप्रैल को एक आदेश पारित किया गया जिसमें ये कहा गया कि किसी इंडिविजुअल को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। जब आपके पास ऑक्सीजन इतनी पर्याप्त थी तो क्यों आपने इंडिविजुअल को ऑक्सीजन देने पर रोक लगाई?
जिसके कारण लोगों ने घरों के अंदर सिसकते हुए अपनी जानों को गंवाया है, अपनों को खोया है। बेशर्मी की हदों को पार कर चुकी है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतरी है। सवाल सिर्फ भारत समाचार या दैनिक भास्कर का नहीं है। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, सैकड़ों ऐसे पत्रकार हैं जो निष्पक्ष जिनकी कलम चलती है, और चंद चाटुकार भी हैं जो सरकार का गंदा और झूठा चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो निष्पक्ष काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर ये ज्ञापन भेजा है और आगे भी आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी होगी सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन चलाएगी। पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं उनको इस सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास जेलें कम पड़ जाएंगी भरने के लिए। इतने पत्रकार इस हिंदुस्तान के अंदर हैं और ये पत्रकार जो मीडिया चौथा स्तंभ कही जाती है संविधान का, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला है। एक बार इंदिरा गांधी के टाइम पर भी सेंसरशिप लगाई गई थी, तब आपने देखा था कि हिंदुस्तान के लोगों ने सरकार का क्या हश्र किया था उस वक्त। आज भी सेंसरशिप लगाने की ओर ये देश बढ़ रहा है भारत सरकार के दिशा निर्देश में, मोदी साहब के दिशा निर्देश में। तो अब लोग पढ़ लिख गए हैं, जागरूक हो चुके हैं, हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनने नहीं देंगे। तो इस तरह से जो ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हैं उनके साथ विपक्ष मजबूती से खड़ा है, बहुत मजबूती से विपक्ष खड़ा है। आम आदमी पार्टी का ये काम जीता जागता सबूत है और हम उन पार्टियों से भी आग्रह करेंगे जो विपक्ष का रोल कर रही हैं, जो कई बार सरकारों में उत्तर प्रदेश के अंदर रही हैं, जो हिंदुस्तान के और सूबों में कई बार सरकारों में चुनी गई हैं और जिनकी आज भी कई राज्यों के अंदर सरकारें चल रही हैं, उनको भी पत्रकारों के साथ खड़े होना चाहिए। ये वक्त बहुत गंभीर है, ये आपसी लड़ाई का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेचकर खा चुकी है पूरे देश को और मारती भी है और रोने भी नहीं देती। ये जुल्म भी कर रहे हैं और दिखाने भी नहीं देते। तो हमारा लोकतंत्र हमें इजाज़त देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हमें ये आज़ादी हमारे संविधान ने दी है, उस बाबा साहब के संविधान ने दी है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उनके इस संविधान को हम नष्ट होने नहीं देंगे और ऐसे पत्रकारों को हम सलाम करते हैं जो आज भी इस दौर के अंदर अपनी कलम को बेबाक चलाते हैं, बेबाक लिखते हैं और उन्हीं कलमकारों की वजह से आज कमज़ोर लोग कहीं ना कहीं नज़र आते हैं और उनकी समस्याएं ऊपर तक पहुंचती हैं।